हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिवाली के त्योहार पर स्पीच कैसे देनी चाहिए उससे संबंधित 4 स्टेप्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है। संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के अंदर आपको लोगों को यह बताना है कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आप उदाहरण के स्वरूप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। हम सब लोग दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। दिवाली के फेस्टिवल को मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं रही हुई है, लेकिन जो कथा सबसे प्रचलित है, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो है कि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उस वक्त उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप का प्रज्वलन किया हुआ था, अयोध्या को सजाया हुआ था, और उसी के कारण हर साल दिवाली के त्योहार को मनाया जाता है। जैसे भगवान श्री राम के समय में यह हुआ था, वैसे ही वर्तमान में भी यह होता है। जब दिवाली का त्योहार आता है तब लोग अपने घरों को दीप से प्रज्वलित करते हैं, दियों को जलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं और दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। तो इस प्रकार से दिवाली के त्योहार को मनाया इस कारण से जाता है। तो आप सबसे पहले मुद्दे के अंदर कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और दिवाली के फेस्टिवल पर दूसरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि दिवाली का त्योहार लोग कैसे मनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। दिवाली के फेस्टिवल को बच्चे और बड़े सब लोग मनाते हैं। बच्चे दिवाली के त्योहार पर पटाखे खरीदते हैं। अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़े अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। घर में मिठाइयां आती है। दिवाली के फेस्टिवल में लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर में नई चीजों को खरीदते हैं, लाते हैं। दिवाली के त्योहार पर लोग अपने स्नेही जनों से मुलाकात करते हैं। लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस प्रकार से दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग छुट्टियों के मूड में होते हैं। लोग अपने वतन वापस जाते हैं अपने परिवार के साथ दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए। लोग बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। दिवाली के फेस्टिवल पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट देते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है। दिवाली के त्योहार पर एम्प्लॉयर अपने कस्टमर्स को ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स गिफ्ट करते हैं। लोग चॉकलेट्स खाते हैं। इस प्रकार से दिवाली के त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सबको यह पता है कि दिवाली का त्योहार ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। दिवाली का त्योहार कुछ वैसे भी लोग होते हैं कि जो अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं, और वे होते हैं हमारे देश के जवान, कि जो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं। वे अपने परिवार के साथ दिवाली के त्योहार को नहीं मना पाते हैं। हम सबको उन्हें भी याद करना चाहिए। दिवाली के फेस्टिवल को उन्हें डेडिकेट करना चाहिए। उनके परिवार के लिए हम कुछ कर सके तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को कवर कर सकते हैं और दिवाली के त्योहार को कैसे मनाया जाता है यह लोगों को बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो थर्ड पॉइंट शामिल करना ही चाहिए दिवाली के त्योहार पर, वो यह है कि
आप लोगों को पटाखे न फोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे बोलना चाहिए? उदाहरण के रूप में कुछ इस प्रकार से। साथियों, दिवाली के त्योहार पर हम सब लोग देखते हैं कि लोग पटाखे फोड़ते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, बड़े पटाखे फोड़ते हैं, और बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो लाखों रुपए के पटाखे खरीदते हैं। तो दिवाली के त्योहार पर पटाखों को खरीदा जाता तो है, पटाखे फोड़े भी जाते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है उसके बारे में भी हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। दिवाली के त्योहार पर इतने सारे पटाखों को फोड़े जाते हैं, फिर जो धुआं निकलता है वो हमारे ही शरीर में जाता है। एयर पोल्यूशन हम सबके द्वारा ही होता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दिवाली के त्योहार पर बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। दिवाली के फेस्टिवल पर जो पटाखों की आवाज आती है उससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। ये सब चीजें जो है वो हमें नुकसान करती है, हमारे आसपास के लोगों को नुकसान करती है, और सबसे महत्व के हमारे परिवारजनों को भी इससे तकलीफ होती है। तो दोस्तों, हम सब लोग एक प्रयास कर सकते हैं, दिवाली के त्योहार पर पटाखे जलाना कम कर सकते हैं और भविष्य में इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पटाखों को फोड़ता था, लेकिन आज की तारीख में मैं पटाखों को बिल्कुल भी नहीं खरीदता हूं, नहीं फोड़ता हूं। तो पटाखों को हम सब लोग अगर फोड़ना बंद करेंगे, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन इसको बंद करेंगे, तो हम सब लोग हमारे आसपास के लोगों को भी हेल्दी रख पाएंगे और हमारी सृष्टि की भी सुरक्षा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को कुछ इस प्रकार से कवर कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। अब हमारी स्पीच के अंदर दिवाली के फेस्टिवल पर जो चौथी और आखिरी बात हम शामिल कर सकते हैं वो यह है कि हम इस त्योहार पर किसी कोटेशन को बता सकते हैं। मतलब कि किसी एक अच्छे विचार को शेयर कर सकते हैं, सुविचार को साझा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस प्रकार से बोला जा सकता है। साथियों, दिवाली के फेस्टिवल पर हम देखते हैं कि मैसेज में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में दिवाली के बारे में बहुत सारी चीजें आती है। रिसेंटली मैंने एक दिवाली के ऊपर चीज को पढ़ी हुई थी कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दिवाली के फेस्टिवल पर एक अच्छा विचार की जो मुझे लगा वो यह था कि ऐसा कहा जाता है कि अगर अंधेरा किसी रूम के अंदर होगा तो उस रूम के अंदर मान लीजिए कि सिर्फ एक दिए का प्रज्वलन किया जाएगा तो भी उससे हमें रोशनी देखने को मिलेगी, अंधेरे को हम कम कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आज के जमाने में कोई ना कोई तकलीफ होती है। लोगों के जीवन में तकलीफ एक लेवल से अधिक हो जाती है तो बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। लेकिन उस वक्त हमें एक दीपक की तरह सिर्फ एक चीज को रखनी चाहिए और वो है एक सकारात्मक विचार। एक सकारात्मक विचार कि जिसे रखने से हम सॉल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं, हम उस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाते हैं और हम हमारे जीवन में उस तकलीफ को दूर कर पाते हैं। दोस्तों, हम सबको भी यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दिए की तरह एक सकारात्मक सोच को हम हमेशा रखेंगे कि जिसके कारण हम समाधान के बारे में सोच सके, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये एक हकीकत है। तो हम समाधान के बारे में सोच पाएंगे तो और समाधान की तरफ आगे बढ़कर हम समाधान उस समस्या का ला पाएंगे। तो इस प्रकार से आप चौथे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। साथियों, इसे कहने के बाद आपको अंत में लोगों को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 स्टेप्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप दिवाली के त्योहार पर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।